वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल मैंने एक लाइव लेक्चर लिया हुआ था, बट उसमें 3 या 4 स्टूडेंट्स ने ही अल्टीमेटली ज्वाइन किया। तो ये चीज़ें शो कर रही हैं कि आप कितना सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर। बट वाट एवर सो भी जो भी, बट मैंने एक वो किया था, बट उसमें मुझे कुछ पढ़ाना नहीं था आपको, बस ये बताना था कि ये जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है अल्टीमेटली आपका ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। जो भी मुझे बताना था आपको, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद 2 आपके फिजिक्स के और चैप्टर बच रहे थे। वन इज़ द वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड लास्ट वन इज़ द साउंड्स। उससे पहले 2 चैप्टर आपको मैं पढ़ा चुका था, बट वो व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था, मतलब वहाँ पर वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया था। सो इन दैट केसेस में आपको बस ये कंफर्म करना था कि क्या मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँ या फिर वर्क एनर्जी एंड पावर यानी चैप्टर नंबर 4 जो आपका फिजिक्स का है उसको मैं स्टार्ट करूँ। तो ये डिसाइड ये हुआ कि हम स्टार्टिंग से फिर से शुरू कर रहे हैं आपका जो मोशन वाला चैप्टर है, एंड आफ्टर दैट हम आएंगे मोशन के बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ द मोशंस में। तो इस तरीके से जो है आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो मोशन वाले चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर जो भी कुछ आई थिंक चैप्टर नंबर 8 होगा आपके साइंस वाले बुक्स में। तो चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका जो टॉपिक है मोशन है। मोशन एंड रेस्ट, एक्चुअली एक वर्ड है मोशन एंड रेस्ट। जब तक आप रेस्ट को नहीं समझेंगे अब तक आप मोशन को नहीं समझेंगे। आप ये कह सकते हैं डेट इज द कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के हैं। ये रेस्ट वाला जो आप जब रेस्ट को आप डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोशन डिफाइन हो जाएगा, और जब मोशन को डिफाइन करेंगे तो आपको रेस्ट की कंडीशन में डिफाइन करना पड़ेगा, यानी रेस्ट को आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा मोशन एंड रेस्ट ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट एंगल शो करते हैं ना, सप्लीमेंटरी एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन द सेम वे मोशन एंड रेस्ट दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप मोशन की बात करेंगे तो रेस्ट वाली बात आपको करना पड़ेगा। तो देखिए मोशन एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, ठीक है, यानी इसकी जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रही है, लेकिन किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में किसी चीज़ की जो आपकी पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो आप बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। जैसे आप सपोज करिए कि जब आप किसी रोड पर होते हैं, आप जर्नी आप कर रहे होते हो, आप देखते हैं कि आपका जो आपकी बस है जिसमें आप बैठे हुए हैं या फिर जिसमें भी आप किस जरूर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इन डेट केसेस में आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है आप अल्टीमेटली बढ़ रहे हैं, बट आप क्या होते हैं, आप रेस्ट में होते हैं। बस बढ़ तो रही होती है आपकी बस जो है। तो याद रखिएगा कि आपको ऐसा इस वजह से लग रहा है कि आप बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके जो आसपास जो साइड में जो चीज़ें हैं, जैसे आप कह सकते हैं अर्थ है या फिर ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ये तमाम चीज़ें, या फिर हाउसेज हैं, मार्केट्स हैं, ये सभी रेस्ट की कंडीशन में हैं। तो ये रेस्ट में होते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप बढ़ रहे होते हैं विद द बस के साथ में। तो आपको लग रहा होता है ये सारी की सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। तो याद रखिएगा मोशन में आप किसी ऑब्जेक्ट को आप तभी बोलेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है, पोजीशन, वो चेंज हो रही हो। लेकिन इसके लिए आपको एक रेफरेंस ऑफ द पॉइंट मानना पड़ेगा। वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, आपका रेस्ट की कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मोशन के ये चीज़ें हो गई। आप सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जब आप स्विम करते हैं वाटर में, ठीक है, तो आप मोशन में होते हैं, लेकिन वाटर आपका क्या होता है, बहुत मैक्सिमम केसेस में आपका रेस्ट में होता है, ठीक है। रोड आपके बस वगैरह है, फिर ट्रेन है, आपका ट्रेन जो है रेलवे ट्रैक्स पर मूव कर रही होती है, रेलवे ट्रैक्स आपका रेस्ट की कंडीशन में है। बस आपकी मूव कर रही है रोड पर, हाईवेज पर, आपका वो आपके रेस्ट कंडीशन में। तो ये तमाम आपके बेसिस हैं जो आपकी रेस्ट एंड मोशन की चीज़ें में आपको मिलेंगी कहीं ना कहीं। इसके बाद अगर आप आते हैं जो है एक चीज़ और आप कह सकते हैं द मोमेंट ऑफ ए बॉडी, यानी किसी बॉडी का जो मोमेंट है वो भी एक मोशन है। एक सिंपल सी डिफिनेशन, द मोमेंट ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी द मोशन। या फिर स्टैंडर्ड डिफिनेशन ये है, आप कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट इज सेड टू बी इन द मोशन। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको आप समझिएगा मोशन वाले केसेस में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी मोशन के केसेस में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट का मोशन वेरी फास्ट होता है, ठीक है, वेरी फास्ट होता है, कुछ का फास्ट होता है और कुछ का बहुत स्लो होता है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट में समझिएगा। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जिनका मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत फास्ट होता है और आप इन्हें ईजिली आप देख सकते हैं, सीन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, सीन तो कर सकते हैं, बट वेरी फास्ट नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हाँ यहाँ पर आप मतलब टाइम के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ रही है या फिर पीछे जा रही हैं।
लेकिन कुछ आपके ऐसे भी मोशन होते हैं जो कि इतना स्लो होते हैं कि आप उन्हें देखते रह जाएंगे। आपको उनको देखने के लिए कि आइदर इट विल बी इन द रेस्ट और द मोशन, तो उनको आपको अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आपको पता चलेगा हाँ ये अपनी जगह से मूव हुआ है, तो वो उस मोशन को आप बोलेंगे स्लो मोशन। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। आप एक वॉच बनाइए और उस वॉच में आपको पता है, ठीक है, कि इस तरीके से 3 आपकी क्लॉक्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से 3 क्लॉक्स होती हैं। ये सबसे बड़ी वाली क्लॉक्स होती है किसकी, ये सेकंड वाली क्लॉक्स होती है, ये आपकी मिनट वाली बेटा होती है, और ये आपकी होती है आवर्स वाली क्लॉक, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाली जो आपकी क्लॉक है इसका मोशन बहुत फास्ट होता है। आप नज़र नहीं दौड़, आप जैसे ही घड़ी के उस पर आप देखेंगे डायल पर, आपको तुरंत नज़र में आ जाएगा कि हाँ ये अब मूव कर चुकी है। तो इसका मतलब सेकंड वाली जो आपकी हैंड्स है, ठीक है, इसमें जो है इसका मोशन वेरी फास्ट है, आप बहुत तेज़ी से समझ सकते, देखते ही आपको लग जाएगा इसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव कर गई है। बट मिनट वाली क्लॉक जो होगी, मिनट वाली जो हैंड्स होगी, यहाँ पर क्या मिनट हैंड, ये आपको तुरंत आपको नज़र नहीं आएगी कि इसमें मोशन हुआ है, मोमेंट हुआ है, आपको हल्का सा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको नजर आएगा कि मिनट हैंड एक्चुअल में अपनी पोजीशन से 1 मिनट के बाद वो मूव की हुई है। लेकिन आवर्स वाली क्लॉक का मोशन बहुत ज़्यादा स्लो है। इसको मोमेंट कराने के लिए, यानी आप अगर देखना चाहते हैं कि आवर्स वाली हैंड भी आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव कर रही है, तो अल्टीमेटली अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ेगा इस केसेस में, तभी जाके आप ये कह सकते हैं हाँ आवर्स वाली जो हैंड है ये भी आपकी मूवमेंट कर रही, मूव कर रही है। क्योंकि तीनों एक रेशियो के साथ में मूव करते हैं, अगर ये मूव नहीं करेंगे तो फिर आपकी वॉचेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं से। तो याद रखिएगा मोशन मेरा स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी, एंड दैट्स द वेरी फास्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के उस पर। तो आपको जो वेरी फास्ट होगा, जैसे आप उस पर नज़र आपकी पड़ेगी वो मोशन हो चुका होगा, और वेरी स्लो वाले पे आपको टाइम देना पड़ेगा, देन आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर मोशन हो रहा है। इसके बाद बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर हम लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड आफ्टर दैट ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।